लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन एंड सोर्स। इस टॉपिक के अंदर अभी तक हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड मिनरल्स इतने टॉपिक कवर किए हैं। अभी इस लेक्चर में हम विटामिन इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। विटामिन इंट्रोडक्शन। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो कुछ लिविंग थिंग से मिलता है, हमें जो कुछ सब्सटेंस लिविंग थिंग से मिलते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दैट आर रिक्वायर इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट। ये कितना चाहिए हमारे डाइट के अंदर? हमारे जो कुछ डेली हमारा इंटेक होता है, फूड इंटेक होता है, जो कुछ हमारा खाना होता है, वो हमें उसमें कितना चाहिए विटामिन? हमें डेली स्मॉल अमाउंट में चाहिए। कैसे चाहिए? इन स्मॉल अमाउंट। किस लिए चाहिए? फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। किस लिए? नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। जो कुछ हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस करना है उसके लिए चाहिए। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट के लिए चाहिए। किस लिए चाहिए? डेवलपमेंट के लिए चाहिए या फिर विकास होने के लिए चाहिए। एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, जो कुछ हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन चलते हैं उसे कंटिन्यू रखने के लिए क्या चाहिए? हमें विटामिन चाहिए। और कितना चाहिए? इन स्मॉल अमाउंट चाहिए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स का क्लासिफिकेशन दो टाइप में किया गया है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। जो कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं उसका मतलब होता है जो विटामिन फैट के अंदर स्टोर होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं उसे कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। उसमें कौन से विटामिन आते हैं? विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है, विटामिन के आता है। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसके अंदर आता है, दो टाइप होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के। फर्स्ट वन इज नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड वन इज बी कॉम्प्लेक्स। जो कुछ नॉन बी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर सिर्फ एक विटामिन आता है, उसका नाम है विटामिन सी। और जो कुछ बी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर अगेन दो टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज एनर्जी रिलीजिंग विटामिन, सेकंड वन इज हेमेटोपोएटिक विटामिन। जो कुछ एनर्जी रिलीजिंग विटामिन होते हैं उसके अंदर आता है विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7। और जो कुछ हेमेटोपोएटिक के अंदर आता है उसके अंदर आता है विटामिन फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी 12। और जो कुछ ये फॉलिक एसिड है इसे हम कह सकते हैं विटामिन बी 9। क्या कह सकते हैं हम उसे? विटामिन बी 9 कह सकते हैं फॉलिक एसिड को। सो आइए हर एक विटामिन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। विटामिन कितने टाइप के होते हैं? एक होता है फैट सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के अंदर चार विटामिन आते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। एंड जो कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड वन इज बी कॉम्प्लेक्स। जो कुछ नॉन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें सिर्फ एक आता है विटामिन सी। और जो कुछ बी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके अंदर दो आते हैं। कौन से? एनर्जी रिलीजिंग एंड एक हेमेटोपोएटिक। जो कुछ एनर्जी रिलीजिंग होते हैं उसके अंदर आता है बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7। एंड जो कुछ हेमेटोपोएटिक होते हैं उसके अंदर आता है बी 9 एंड बी 12। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फैट सोल्यूबल से स्टार्ट करते हैं हम। फैट सोल्यूबल विटामिन, इसके अंदर कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। इसका क्या मतलब होता है फैट सोल्यूबल विटामिन का? आप ऐसे भी इंट्रोडक्टरी में लिख सकते हो, फैट सोल्यूबल विटामिन आर दोस विटामिन विच आर सोल्यूबल इन फैट्स और एब्जॉर्ब्ड इन फैट, इट कॉल्ड एज फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके। सो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है या फिर जो कुछ मैच द पेयरिंग होते हैं, मैच द पेयरिंग्स होते हैं उसके अंदर लिखा जाता है। सामने होता है विटामिन ए और यहाँ पर होता है रेटिनॉल। तो आपको किससे कनेक्ट करना है? विटामिन ए को रेटिनॉल से कनेक्ट करना होता है। सो ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेटिनॉल। जो कुछ केमिकल नेम्स होते हैं विटामिन के वो भी आपको याद रखने हैं। इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 200 to 1000 यूजी। या फिर डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 200 से 1000 माइक्रो
ग्राम कितनी चाहिए? 200 से 1000 माइक्रोग्राम चाहिए। इसके सोर्सेस का क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आपको विटामिन ए मिल सकता है? फर्स्ट वन इज कैरेट से मिल सकता है, पंपकिन से मिल सकता है, पपाया से मिल सकता है, मैंगो से मिल सकता है, स्पिनच से मिल सकता है, कैबेज से मिल सकता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिल सकता है, या फिश से मिल सकता है, या फिर एनिमल का जो लीवर होता है जो कुछ कुक करके खाते हैं उससे भी मिल सकता है। ओके, सो क्या क्या सोर्स है इसके? कैरोट हो गया, पंपकिन हो गया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया, स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फिश हो गया एंड लिवर। अगर विटामिन ए की हमें डेफिशिएंसी हो जाए तो उसे कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। इसकी क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए? तो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी उसे रात को दिखना बंद हो जाएगा। दूसरा डेफिशिएंसी सिम्टम है ज़ेरोप्थेल्मिया। इसका मतलब होता है जो कुछ अपने आईज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसे एक बीमारी कहते हैं, उस बीमारी का नाम है ज़ेरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट वन इज बाइटॉट स्पॉट्स। इसका मतलब होता है जो कुछ आँख के अंदर जो वो पार्ट होता है ना, उसपे ब्लैक ब्लैक स्पॉट या डॉट आ जाते हैं, उसे कहते हैं बाइटॉट स्पॉट। तो इन सब ये सब बीमारियां किस वजह से होती है? जब डेफिशिएंसी हो जाती है, किस चीज की? विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तब। हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? डेफिशिएंसी कैसे अवॉइड कर सकते हैं विटामिन ए की? ये सब जो कुछ सोर्सेस है, जैसे कि कैरेट हो गया, पंपकिन हो गया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया, स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फिश हो गया, लिवर हो गया, ये खाकर हम क्या कर सकते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए अवॉइड कर सकते हैं। और विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज विटामिन डी। इसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। डेली रिक्वायरमेंट है 400 से 800 आयु। कितनी चाहिए? 400 से या 400 टू 800 आयु डेली रिक्वायरमेंट है। किस चीज की? विटामिन डी की। इतनी रिक्वायरमेंट हमें डेली चाहिए होती है। फंक्शन क्या है विटामिन डी का? इसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये जो कुछ विटामिन डी होता है वो क्या करता है? हमारी मदद एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है। किस चीज का एब्जॉर्प्शन? कैल्शियम एंड फास्फोरस के लिए जो कुछ एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए मदद करता है। अभी आपको पता होगा कैल्शियम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या उसका क्यों इसेंशियल है फास्फोरस और कैल्शियम। जैसे कि हमने देखा था मिनरल्स के अंदर, लास्ट लेक्चर में ही देखा हमने कैल्शियम एंड फास्फोरस की यूजेस क्या क्या है। तो ये जो कुछ कैल्शियम एंड फास्फोरस को एब्जॉर्ब होने के लिए मदद करता है। कौन? कैल्सीफेरॉल या फिर विटामिन डी। सोर्सेस क्या क्या है विटामिन डी की? विटामिन डी हमें सन से मिल सकता है, सन बाथ लेने से मिल सकता है, फिश ऑयल से मिलता है, ओमेगा 3 से मिलता है, फिश से मिलता है, लीवर से मिलता है, बटर में होता है या फिर मिल्क में भी होता है। किन किन चीज़ों में मिलता है हमें विटामिन डी? या फिर विटामिन डी के सोर्सेस क्या क्या है? सन बाथ, फिश ऑयल, ओमेगा 3, फिश या फिर लीवर, बटर एंड मिल्क। इन सब चीजों से हमें क्या मिल सकता है? विटामिन डी मिल सकता है। ओके, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है? ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, स्लो डेवलपमेंट, जॉइंट पेन। ये सब किस चीज की बीमारियां है? ये सब कुछ बोन्स की बीमारियां है। जैसे कि ऑस्टोमलेशिया हो गया, इसके अंदर बोन स्पंजी लाइक या फिर बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाता है। रिकेट्स के अंदर क्या होता है? रिकेट्स के अंदर हमारी जो कुछ बोन होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो ये किस वजह से होती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। स्लो डेवलपमेंट, जो कुछ बोन का डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है या स्लो हो जाता है। जॉइंट पेन, हम कहते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन है, हमने सुना होगा हमारे एल्डर पर्सन या जो कुछ जिनकी एज ज़्यादा होती है वो कहते हैं उन्हें जॉइंट पेन हो रहा है। क्यों होता है वो? बिकॉज ऑफ विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के वजह से। नेक्स्ट इज विटामिन ई। केमिकल नेम इज टोकोफेरॉल। क्या नाम है इसका? टोकोफेरॉल। किसे कहते हैं टोकोफेरॉल? विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 200 टू 500 mg माइक्रोग्राम। कितनी चाहिए? 200 टू 500 माइक्रोग्राम चाहिए। ओके, सोर्सेस क्या क्या है? नट्स एंड सीड, जैसे कि एलमंड हो गया,
पीनट्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, इन सब से हमें क्या मिल सकता है? विटामिन ई मिल सकता है। फ्रूट से मिल सकता है जैसे कि मैंगो, कीवी, एवोकाडोज, इन सब से क्या मिल सकता है? हमें विटामिन ई मिल सकता है। वेजिटेबल्स के अंदर स्पेशली स्पिनच से मिल सकता है, रेड कैप्सिकम से मिल सकता है। हमें इन सब चीज़ों से क्या मिल सकता है? विटामिन ई मिल सकता है। और डेफिशिएंसी सिम्पटम्स क्या-क्या है इसके? अगर हमारा विटामिन ई का इंटेक कम हो या उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो हमें क्या सिम्पटम्स देखने के लिए मिल सकते हैं? इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। हमारी जो कुछ बॉडी की इम्यूनिटी होंगी वो कम हो जाएंगी या उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट वन इज सीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्रॉब्लम हो सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड जो कुछ भी हमारा नर्व्स का नेटवर्क होता है पूरी बॉडी के अंदर, जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होते हैं, उससे पूरी बॉडी कनेक्ट होती है, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। किस वजह से? जब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई हो जाए। नेक्स्ट वन इज विजन में इश्यू हो सकता है। विजन इश्यू मतलब जो कुछ हमारे देखने की क्षमता है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वॉकिंग, नमनेस इश्यूज, वॉकिंग के अंदर चलने के लिए दिक्कत आ सकती है। नमनेस, नमनेस का मतलब होता है सुन्नपना हो जाना, किसी चीज में सुन्न हो जाना, उस तरीके की, जैसे कि हाथ सुन्न पड़ गया है, पैर सुन्न पड़ गए, उस तरह की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वन इज एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है जो कुछ हमारे आरबीसी होते हैं या फिर एचबी होते हैं, हीमोग्लोबिन्स होते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाने की वजह से जो कुछ ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें प्रॉब्लम आती है, या फिर उनकी जो कुछ मात्रा होती है वो कम हो जाने की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है? एनीमिया देखने के लिए मिलता है। और एनीमिया किस वजह से हो रहा है? यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की वजह से। और विटामिन ई को क्या नाम दिया है? टोकोफेरॉल नाम दिया है। ओके। नेक्स्ट वन इज विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्यूनॉन। क्या नाम है? फाइलोक्यूनॉन। डेली रिक्वायरमेंट इज 2 to 20 mg। सोर्सेज: फिश, टोमेटो, पम्पकिन, स्पिनच, ब्रोकली, एवोकाडोस, ग्रीन पीस, इन सब से हमें क्या मिलता है? विटामिन के मिलता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर फाइलोक्यूनॉन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं? डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो वो है इजी ब्रूसिंग एंड ब्लीडिंग, जल्दी से खरोच आना या फिर खरोच आने के बाद जल्दी से जल्दी या फिर बहुत आसानी से ब्लीडिंग हो जाना, बहुत आसानी से खरोच आ जाना, ब्रूसिंग हो जाना और ब्लीडिंग होना। एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस का मतलब है नोज ब्लीडिंग। एग्जैक्टली हम इसे समर में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते। ये सब क्यों होता है? विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। गम ब्लीडिंग, गम में से ब्लीडिंग होना, जो कुछ हमारे मसूड़े होते हैं, दांतों के मसूड़े होते हैं, उसमें से ब्लीडिंग होना कब होता है? जब विटामिन के की डिफिशियंसी हो। ब्लड इन यूरिन, एक्सट्रीम केसेस के अंदर क्या हो सकता है? हमारी जो कुछ यूरिन होती है उसके अंदर भी ब्लड निकलना लग जाता है या फिर ब्लड पास ऑन होने लग जाता है, तो ब्लड दिखता है यूरिन के अंदर। वीक बोन्स, हमारी जो कुछ हड्डियां होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। जो कुछ हमारी बोन्स होती है, हड्डियां होती है, वो भी वीक हो जाती है। किस वजह से? जब डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के या फिर फाइलोक्यूनॉन हो जाए तो। नेक्स्ट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। अभी तक हम क्या देख रहे थे? फैट सोल्यूबल विटामिन देख रहे थे। अभी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसका आप डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, विटामिन दोस आर सोल्यूबल और एब्जॉर्ब इनसाइड द वाटर और विथ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर सोल्यूबल विटामिन। क्या कह सकते हो आप इसे? विटामिन विच आर soluble or absorbed or stored inside or with the water is called as water soluble vitamins. ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज क्या है? विटामिन बी वन। क्या है? विटामिन बी वन। उसे कहते हैं थायमिन। इसका केमिकल नाम क्या है? थायमिन कहते हैं इसे। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 to 1.2 mg पर डे। कितनी रिक्वायरमेंट है? 1 to 1.2 mg पर डे। सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन बी वन की तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं? टिंगलिंग देखने के लिए मिलती है, नाउजिया वोमिटिंग देखने के लिए मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने के लिए मिलता है, ब्लड विजन देखने के लिए मिलता है, फटीग देखने के लिए मिलता है।
क्या क्या देखने के लिए मिलता है? टिंगलिंग। टिंगलिंग का मतलब होता है झंझनाहट सी होना। कोई भी चीज में जैसे कि हाथ पैर में झंझनाहट सी होना कब दिखने के लिए मिलेगी? जब विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाए। ओके। नौजिया और वोमिटिंग, जब हमें उल्टी जैसा हो या मिचमिचाहट हो तब ये कब देखने के लिए मिलता है? जब विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी हो। लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है हमारी जो कुछ डाइट होती है, हमारा जो कुछ खाना होता है उसका लॉस हो जाना, उसका खत्म हो जाना, मतलब हमें भूख नहीं लगना, उसे कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। ब्लड विजन, हमारा जो कुछ विजन है, हमारा हमें जो कुछ दिखता है वो कैसे दिखेगा? हमें सब कुछ ब्लर दिखेगा या धुंधला धुंधला दिखेगा। फटिक। फटिक का मतलब होता है थकान, बहुत ज्यादा थकान हो जाना। ओके। इसके सोर्सेस क्या है? हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? डेफिशिएंसी के जो कुछ सिम्टम होते हैं या उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? फिश के अंदर विटामिन बी 1 होता है या फिर थायमिन होता है। वोल ग्रेन्स के अंदर होता है, लेग्यूम्स के अंदर होता है, नट्स के अंदर होता है और सीड्स के अंदर होता है। नेक्स्ट वन इज विटामिन बी 2। इसे कहते हैं रिबोफ्लाविन। क्या कहते हैं इसे? रिबोफ्लाविन। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 6 to 30 mg पर डे। कितना चाहिए हमें? 6 to 30 mg पर डे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जब विटामिन बी 2 की कमी हो जाए तो? फर्स्ट वन इज हेयर लॉस। हमारे बाल कम होने लग जाएंगे या हमारे बालों की कमी होने लग जाएंगी या बाल टूटना या गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। माइग्रेन, सर दर्द होना बहुत ज्यादा सीवियर में। लाइट सेंसिटिविटी, जो कुछ धूप में ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना किसी किसी, जिसे कि धूप में जाने के बाद किसी की स्किन में बर्निंग सेंसेशन वगैरह होता है, तो ये किस वजह से होता है? विटामिन बी 2 के वजह से होता है। क्रैक्ड इन लिप्स, जो कुछ हमारे लिप्स होते हैं वो सूखे पड़ जाते हैं, क्रैक्स दिखने लगते हैं उसके ऊपर। डाइजेस्टिव इशू, डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम होने लग जाती है, कोई भी चीज हमें पचना या पचने के लिए दिक्कत होने लग जाती है खाने पीने में। खाने पीने के बाद जो कुछ डाइजेशन होता है उसके अंदर दिक्कत होने लग जाती है। सोर थ्रोट, हमारा जो कुछ गला होता है उसके अंदर दिक्कत होती है, जैसे कि प्रॉब्लम होती है दुखना, जो गला दुखता है ना, आप कहते हो मेरा गले में प्रॉब्लम हो रही है, गला खराब है, ये कब होता है? जब विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी हो या फिर रिबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो। तो हमें विटामिन बी 2 कहाँ से मिल सकता है? डेयरी मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल सकता है, जैसे कि मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज हो गया, साल्मन फिश में भी मिल सकता है या फिर चिकन में भी मिल सकता है। ओके। नेक्स्ट वन इज विटामिन बी 3। इसे कहते हैं नायासिन। क्या कहते हैं इसे? नायासिन कहते हैं। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 2 to 500 mg पर डे। कितनी है? 2 to 500 mg पर डे। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं अगर कमतरता हो जाए इस चीज की? तो डिमेंशिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डर्माटाइटिस हो सकता है, माउथ अल्सर हो सकता है या फिर इंसोम्निया हो सकता है। डिमेंशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है, लॉस ऑफ मेमोरी, हमें भूलने की बीमारी हो सकती है। डायरिया यानी कि डायरिया हो सकता है हमें। और जो कुछ डर्माटाइटिस होता है यानी कि स्किन के अंदर जो कुछ इन्फ्लामेशन होता है उसे डर्माटाइटिस कहते हैं, या फिर रैशेस वगैरह जैसी दिक्कत होने लग जाती है उसे डर्माटाइटिस कहते हैं। माउथ अल्सर, मुंह के अंदर छाले आना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इंसोमेनिया, नींद ना आना, किसी को नींद नहीं आती है उसे क्या कहते हैं? इंसोम्निया कहते हैं। इसके सोर्सेस क्या है? हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं नायसिन को? या फिर ये जो कुछ सिम्टम्स है इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्या किस चीज के अंदर विटामिन बी 3 मिलता है या नायसिन मिलता है? लीवर के अंदर मिलता है, एनिमल लीवर्स के अंदर, चिकन में होता है, नट्स में होता है, फिश में होता है और मशरूम में भी होता है। नेक्स्ट वन इज विटामिन बी 5। इसे कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड। क्या कहते हैं इसे? पैंटोथेनिक एसिड। किसे कहते हैं? विटामिन बी 5 को कहते हैं। इसकी डेली रिक्वायरमेंट या डेली डोज कितना होना चाहिए? 1.5 to 5 mg पर डे। कितना होना चाहिए? 1.5 to 5 mg पर डे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं अगर हमें इसकी डेफिशिएंसी हो जाए? तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं? हेडेक, सर दुखना, फटीग, थकावट होना, डिप्रेशन देखने के लिए मिल सकता है। बर्निंग फिट, जैसे कि बर्निंग फिट का मतलब होता है जो कुछ हमारे पैर के तलवे होते हैं, नीचे की साइड होती है फीट के, जो कुछ हमारा सोल होता है फीट का, वहां पर आग होने लगती है, उसे क्या कहते हैं? बर्निंग फीट कहते हैं। नमनेस ऑफ हैंड एंड फीट, जो कुछ हमारे हाथ और पैर होते हैं उसके अंदर सुन्न हो जाना, उसे क्या कहते हैं? नमनेस ऑफ हैंड एंड फीट कहते हैं। इसके सोर्स क्या है? सनफ्लावर सीड्स होते हैं, उसके अंदर विटामिन बी 5 मिल सकता है, मशरूम में मिल सकता है, चिकन में होता है, लीवर में होता है, टोमेटो में होता है, ब्रोकली में होता है, सैल्मन फिश में भी होता है। ओके। नेक्स्ट वन इज विटामिन बी 6। इसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं इसे? पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। इसका डोसेस कितना होना चाहिए डेली?
0.12 1.5 mg पर डे कितना होना चाहिए? 0.12 1.5 mg पर डे होना चाहिए। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं अगर इसकी कमतरता हो जाए तो? एनीमिया हो सकता है, आरबीसी में प्रॉब्लम्स हो सकती है जैसे कि ड्राई स्किन, सूखी स्किन होना, या फिर मसल में क्रैम्प आना, खिंचाव होना, मसल्स के अंदर सॉलोवन टंग होना, अपनी जो कुछ जबान होती है उसके अंदर जो कुछ सूजन हो जाती है उसे क्या कहते हैं? सॉलोवन टंग कहते हैं। वीक इम्यून रिस्पॉन्स हो जाना, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम आना, इम्यूनिटी वीक होना, इम्यूनिटी का कम हो जाना हो सकता है इससे। इसके सोर्सेस क्या है? मिल्क में होता है, कैरेट में होता है, स्पिनच में होता है, एग्स में होता है, स्वीट पोटैटोज में होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज विटामिन B7। इसे कहते हैं बायोटीन। ये आपने बहुत बार सुना होगा आई थिंक, बायोटीन। इसका डेली डोज कितना होना चाहिए? 200 टू 1200 आयु। कितना होना चाहिए? 200 टू 1200 आयु होना चाहिए। आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट है ये एक। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो? हेयर लॉस हो सकते हैं, हमारे बालों की कमी हो सकती है हमारे सर से। ओके, हेयर थिनिंग हो सकती है, जो कुछ हमारे बाल होते हैं वो पतले हो जाते हैं। ब्रिटल नेल्स, जो कुछ हमारे नेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक हो जाते हैं, वो कैसे भी टूट जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, छोटे छोटे चिप्स के अंदर टूटने लग जाते हैं। इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन, डाइजेस्टिव इश्यू, और क्या क्या हो सकता है? जो कुछ हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है या फिर इम्यूनिटी का जो कुछ फंक्शन होता है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, और डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। जो कुछ हमारी पचन प्रक्रिया होती है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। जो कुछ इसका सोर्सेस होते हैं विटामिन B7 कहाँ से मिल सकता है हमें? एग से मिल सकता है, मशरूम, एवोकाडोस, फिश, पोटैटो या स्वीट पोटैटोस एंड आलमंड्स में होता है। किस किस में होता है? एग्स में होता है, मशरूम में होता है, एवोकाडोस में होता है, फिश में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है, आलमंड्स में होता है। तो इससे क्या हो सकता है? हम इसे अवॉइड कर सकते हैं इन सब चीजों को। ओके, नेक्स्ट वन इज विटामिन B9। इसे कहते हैं फॉलिक एसिड। बहुत बार आपने ये सुना होगा, फॉलिक एसिड की टैबलेट एज अ सप्लीमेंट ले रहे हैं, XYZ पेशेंट को दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है आइए डिटेल में देखते हैं। इसका डेली डोज कितना चाहिए? 400 mcg टू 600 mcg पर डे। कितना चाहिए? 400 mcg टू 600 mcg पर डे। माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। कितना चाहिए? 400 माइक्रोग्राम टू 600 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अगर इसकी कमी हो जाए तो? एनीमिया हो सकता है, जैसे कि आरबीसी के अंदर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जो कुछ एनीमिया होता है उसमें क्या दिक्कत आती है? आरबीसी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। और जो कुछ आरएनए डीएनए हमारे बॉडी के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं आरएनए एंड डीएनए, उसके फॉर्मेशन के अंदर दिक्कत आ सकती है अगर इसकी कमतरता हो जाए तो। फीटस डेवलपमेंट, अगर जब जो कुछ फीटस होता है मदर के वूम के अंदर, जो कुछ फीटस होता है उसकी डेवलपमेंट के अंदर दिक्कत आ सकती है। कब? जब फॉलिक एसिड की कमतरता हो जाए तो। फटीक, थकवा या फिर थकान हो जाना, वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी आ सकती है। ये सब क्यों होता है? जब ये जो कुछ फॉलिक एसिड होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है रेड ब्लड सेल के अंदर, उसका काम क्या होता है? जो कुछ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना। अगर आरबीसी प्रोडक्शन में ही कुछ दिक्कत आ जाए, क्यों दिक्कत आएंगी? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, तो हमें ढेर सारे बीमारियां या फिर ढेर सारे डिसीजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है? हम कहाँ कहाँ से इसे कंज्यूम कर सकते हैं या ले सकते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है बहुत ज्यादा, देन स्पिनेच के अंदर होता है, उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है, जैसे कि जो फ्रूट्स, जैसे हम एग्जांपल में कह सकते हैं जो संतरा होता है, मौसम्बी होती है, उसके अंदर क्या होता है? ढेर सारा फॉलिक एसिड्स होता है। नेक्स्ट वन इज नट्स के अंदर होता है, एग्स के अंदर भी क्या होता है? फॉलिक एसिड्स हो सकता है। तो अब ये सब सिम्टम्स कैसे अवॉइड कर सकते हो? इन सब सोर्सेज का अपन कंज्यूम करके ये सब अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज विटामिन B12। इसे कहते हैं कोबालामाइन। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? कोबालामाइन कहते हैं। इसका डोसेस कितना होता है? 0.4 mcg टू 2.4 mcg पर डे। कितना चाहिए हमें? 0.4 माइक्रोग्राम टू 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। कितना चाहिए? 0.4
4 माइक्रोग्राम टू 2.4 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। ओके, अगर इसकी कमतरता हो जाए तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं? पेल और येलो स्किन। कहते हैं ना किस किस की स्किन में बहुत ज्यादा ब्लड दिख के आता है, रेड हैंड्स दिखते हैं, रेड फेस दिखता है, रेड फीट दिखते हैं। बट किसी के अंदर ब्लड की कमी हो तो हम कहते हैं ना, तो वो किस वजह से होता है? कोबालामाइन की वजह से होता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उनकी स्किन कैसी दिखती है? पेल दिखती है, या येलो कलर की स्किन दिखती है, या फिर व्हाइट कलर की स्किन दिखती है। और उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है? ग्रे हेयर्स हो सकते हैं। हम कहते हैं ना उसके बाल सफेद हो गए, तो किस वजह से होते हो? वो B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ओके, फटीग, बहुत ज्यादा थकान होना। नेक्स्ट वन इज हेडेक, यानी कि सर दुखना, माउथ अल्सर। अपने माउथ के अंदर क्या हो जाते हैं? अल्सर आना, यानी कि माउथ के अंदर छाले आ जाते हैं। एनीमिया, आरबीसी के अंदर प्रॉब्लम हो जाना, कुछ दिक्कत हो जाना, जॉइंट पेन भी हो सकता है। ओके, इसके सोर्सेस क्या क्या सोर्सेस है? मशरूम से मिल सकता है, हमें एग से मिल सकता है, फिश से मिल सकता है, योगर्ट से मिल सकता है, चीज से मिल सकता है, नट्स से मिल सकता है, ब्लूबेरीज से भी मिल सकता है। हमें क्या मिल सकता है इससे? विटामिन B12 या कोबालामाइन मिल सकता है। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज विटामिन सी। इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं विटामिन सी को? एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसका डोसेस कितना होता है? 40 to 90 mg पर डे होता है। कितना होता है? 40 to 90 mg पर डे होता है इसका डेली रिक्वायरमेंट। और जो कुछ हमें किससे मिल सकता है? ये जब फूड से हम कंज्यूम करेंगे तो हमें कितना चाहिए? 40 to 90 mg पर डे चाहिए। बट अगर हम सप्लीमेंट के थ्रू ले रहे हैं, जैसे कि टैबलेट होती है, च्यूइंग टैबलेट्स होती है, या फिर उसके कुछ इंजेक्शन आते हैं, उसका डोसेस कितना होता है? 250 to 1000 mg पर डे वाया सप्लीमेंट्स। ओके, वाया सप्लीमेंट्स कितना चाहिए? 250 to 1000 mg पर डे चाहिए। और अगर आप फूड से कंज्यूम कर रहे हो तो कितना चाहिए? 40 to 90 mg पर डे चाहिए। ओके, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जब हमारा विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए हमारे बॉडी में? तो स्कर्वी डिसीज हो सकता है, यानी कि गम ब्लीडिंग हो सकती है। जो कुछ हमारे मसूड़े होते हैं उसमें से ब्लीडिंग होने की शुरुआत होती है, या उसमें से खून जा सकता है। स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि ड्राई स्किन होने की इश्यूज हो सकते हैं। कार्टिलेज एंड बोन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जो कुछ हमारे जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है ना, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर बोन्स में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट इज वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, फटीग का मतलब होता है थकान हो सकती है। वीक इम्यून हो सकते हैं, जो कुछ हमारी इम्यूनिटी होती है वो वीक हो सकती है। लंग्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जब हमारे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो जाए, या फिर हमें निमोनिया वगैरह टाइप की कोई बीमारी हो जाए, तब हमें क्या लेना चाहिए? विटामिन सी लेना चाहिए, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड लेना चाहिए। वो क्या करता है? हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और जो कुछ लंग्स के इन्फेक्शन होते हैं उसे अवॉइड करने में मदद करता है। तो इसकी जो कुछ सोर्सेस है विटामिन सी, हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? लेमन में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, कीवी में होता है, पपाया में होता है, स्ट्रॉबेरीज में होता है, ऑरेंजेस में होता है, टोमेटोज में भी होता है। ओके, कहाँ कहाँ मिलता है हमें विटामिन सी? लेमन से मिल सकता है, कीवी से मिल सकता है, पपाया से मिल सकता है, स्ट्रॉबेरीज से, ऑरेंज से एंड टोमेटो से भी मिल सकता है। सो इतने ही थे, हमने सारे विटामिन्स कवर कर लिए हैं। फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल दोनों भी विटामिन्स यहाँ पर कवर होते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर अगले जो कुछ लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्या देखेंगे? उसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बहुत ये बार ये क्वेश्चन का आता है एग्जाम्स के अंदर, तो हम इसे डिटेल में देखेंगे। ये सेपरेटली डिफरेंट लेक्चर में ही हम इसे कवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे ये पॉइंट को कवर करेंगे। कौन सा पॉइंट कवर करेंगे? डिफरेंस बिटवीन फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ओके गाइस।